ये इस तरह है कि ये तकरीबन 6:38 पे ये वक़ूआ हुआ है। ये मत्तू खैल हमारा गांव है, मेन रोड है बिल्कुल उसके ऊपर। और इसके अंदर मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे थे जो ड्राइव कर रहे थे। वो अटलरी में क्लर्क हैं आमिर सुहेल। इनके साथ दरमियान में जो थे वो अंसर खान 10th का स्टूडेंट था, और इसके पीछे था मुसव्विरुल्लाह 9 का स्टूडेंट। आमिर सुहेल और मुसव्विरुल्लाह ये सगे भाई हैं, और जो दूसरे हैं ये इनके कज़न हैं। तो पुलिस उन्होंने उसको आप नाका कह लें या रेड कह लें, जो वो कर रही थी, तो जो इन्होंने नामजद किए इस एफआईआर के अंदर, तो ये उनको टारगेट कर रहे थे। तो इनकी मुखबरी गलत हुई है या जो कुछ हुआ है, तो बजाय उसको टारगेट करने के इन्होंने ओपन फायर खोला है इन मासूम बच्चों के ऊपर। तो उसकी वजह से जो 2 इनमें से हैं उनकी शहादत तभी सर अस्पताल पहुंचती तकरीबन हो गई थी, और इनमें मुसव्विरुल्लाह जो है वो उनकी डेथ जाके मियाँ वाली DHQ अस्पताल हुई है। तो उसके बाद जो इनका ऑफिशियल पेज है DPO साहब का, पुलिस का, मुझे किसी साफ़ी हजरात ने कहा है, क्योंकि हम उस वक्त फेसबुक यूज़ करने के उसमें तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी आप चेक करें 11:40 पर। मुझे पता नहीं कौन से साफ़ी थे, मियाँ वाली से थे। उन्होंने कहा जी ये तो कोई दहशतगर्दों का मुकाबला है और आपके अजीज़ हैं या कोई दहशतगर्द हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो मासूम लोग थे। तो उन्होंने कहा जी वो तो उनके ऑफिशियल पे ये चल रहा है। मैंने कहा जी हम इसकी वो करते हैं, तरदीद करते हैं। तो उसके बाद फिर ग़ालिबन 12:10 पर इन्होंने ये उसको हटा के उसको हटा के तो इनको कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों के साथ मुकाबला हुआ है और उनकी फायरिंग से ये शहीद हुए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है, एक तरफा पुलिस की तरफ से हुई है। और अगर इन्होंने उनको टारगेट करना था तो आप सब उस एरिया से वाकिफ़ भी हैं, पहाड़ी एरिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आबादी नहीं है। तो अगर इन्होंने नाका लगाया है या रेड की है तो बहुत ही गैर मौजू जगह के ऊपर इन्होंने उसका इंतखाब किया है, और उस जगह के ऊपर जहाँ बिल्कुल आबादी है, और उसके साथ साथ तकरीबन मगरिब और असर का टाइम था, यहाँ रश भी होता है, और साथ उसके बिल्कुल लड़के भी खेलते हैं, ग्राउंड भी है। तो ये इसमें 3 शातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी। तो ये इस वक़ूए का मुख्तसर जो ज़िक्र मैंने आपके सामने किया है। उसके बाद बात आती है, साथी बार बार कह रहे हैं कि भाई FIR ये वो, कि भाई ये वो नहीं करना चाह रहे थे, तो ये SHO के मदीयत में कटी है FIR। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं तभी सर तक आया तो मुझे बताया गया कि भाई उनकी डेथ होगी, आप वापस जाएं। जो मेरे दूसरे भाई थे कौंसलर लतीफ़, वो जो तीसरा ज़ख्मी था उसके साथ मियाँ वाली हॉस्पिटल चले गए। पीछे उनके वाले साहब थे, तो उनसे जो DPO साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा भी हमारे तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो रही, ऐसी ही बात है, हम पुरअमन लोग हैं बिल्कुल, और समाजी सियासी वो हैं, हमारी किसी के साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने कहा भी हम FIR हम तो इस वक्त अपनी मुसीबत में, हम किसके ख़िलाफ़ FIR काटें। तो उस वक्त फिर DPO साहब ने SHO टोला बंगी खेल की मदीयत में जो FIR वगैरह काटी है, यानी कि हम तो इतने उसमें थे, बिजी थे, कि वो जो उसकी रिपोर्ट वगैरह है वो भी हमने नहीं ली, अभी तक नहीं ली, क्योंकि हम अपने उसमें अभी तक उससे गुज़र रहे हैं, उस हादसे के उससे गुज़र रहे हैं। तो ये मुख्तसरन जो मैंने आपके सामने बयान की है, अपना मौक़िफ़ बयान किया है। अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी इसके सज़ावार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल ये सेम जिस तरह सहवाल का वाक़या है उसी तर्ज का ये वाक़या है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी एरिया है उस वजह से उस तरह के प्रॉपर हाईलाइट नहीं हो सका। गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। मासूम बच्चे थे, तलब इल्म थे, उनके लवाहिकीन को उस तरह फैसिलिटेट किया जाए और साफ़ शफाफ जुडिशनल इंक्वायरी की जाए। RPO सरगोदा, DIG पंजाब, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी की जाए। भाई अगर हम अपनी UC की बात करें तो ये सबसे पुरअमन UC थी पूरी मियाँ वाली की। अब ये जो वक़ूए हो रहे हैं दिन ब दिन,
یہ انہی پولیس کی مہربانی ہے. اب جن کو انہوں نے اشتہاری قرار دیا ہے یا جو بڑے دہشت گرد انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ معمولی سے نشئی قسم کے لڑکے تھے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کوئی ایک چوری سی کی. ہمارا ایک سسٹم تھا، قبائلی ایریا ہے ہمارا، اس کو ہم چیغا کہتے ہیں پشتو میں. تو وہ یعنی کہ سب گاؤں والے علاقے والے مل کے اگر کوئی چور ڈاکو ہو تو اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں. تو وہ چیغا کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، انہوں نے مارا پیٹا. بہرحال پولیس ڈی ایس پی صاحب آ گئے، پولیس آ گئی، ان کو چھڑا کے لے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں، تعداد میں غلطی ہو سکتی ہے، تو 143 افراد کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئیں، 84 نامزد اور باقی نامعلوم. اور نامعلوم پولیس نے رکھے ہیں کہ بھئی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ان شریف لوگوں کے اوپر وہ ڈال دیتے تھے. 4 سال تک وہ کیس چلتا رہا ہے. 4 سال بعد بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. اب جب ان سے بات کی جاتی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ بھئی یہ پہاڑی ایریا ہے، یہ مطلب ہے کہ پی کے ساتھ ملتا ہے، فلاں جگہ کے ساتھ ملتا ہے. تو ہم ان کو کہتے تھے، بار بار ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ تو آپ کو تو ضرورت بھی نہیں تھی. 99% وہ فوجی لوگ ہیں، منظم لوگ ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہے کہ آپ نے وہ جو ایف آئی آریں کی ہیں، تو اس کی وجہ سے اب وہ جو چیغا سسٹم ہے وہ بھی کوئی باہر نہیں نکلتا. ہم کال کرتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ بھی ایک طرف سے یہ ہیں، ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے، دوسری طرف سے پولیس کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی سیلف ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اگر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنی ہوئی ہے تو یہ سب اس پولیس کی مہربانی ہے. چھوٹے چھوٹے سے نشے کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے آئس ڈیلر بن گئے ہیں، منشیات فروش بن گئے ہیں، اور آئس کی بھرمار ہے، آئس کی بھرمار ہے وہاں پہ. تو جو بھی آئس پیتا ہے کچھ عرصے بعد وہ انہی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر جو میں نے آپ کے سامنے حالات بیان کیے ہیں، تو ہم آر پی او آئی جی پنجاب ان سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو منشیات کا اور امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو بھی پراپر طریقے سے حل کیا جائے.